नमस्कार दोस्तों, धोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम औसत के कुछ एडवांस सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जिसको इस तरह से आसानी से बताने का प्रयास करेंगे जिससे आपको एकदम परमानेंट सेट हो जाए, ताकि आप लोग आसानी से इस टाइप के सवाल, जब इस टाइप के या इससे संबंधित सारे सवालों को आप लगा सकें। जैसे औसत है, औसत के चैप्टर में है, हम इस कोशिश करेंगे कि इसी एक फार्मूले से जो है आप पूरे सवालों को लगाने का प्रयास करें। ठीक है। औसत बराबर क्या था? राशियों का योग अपान राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो औसत, अगर इसको हम शॉर्टकट में लिखें तो क्या होता है? औसत योग अपान, तो योग बराबर क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ध्यान में हमेशा रखिए। योग बराबर क्या होगा? राशियों का योग क्या होगा? औसत इंटू संख्या। इसको ध्यान से देखिएगा, इसी का हम प्रयोग करेंगे। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन बड़ा आ जाता है, किसी क्वेश्चन में औसत के सवालों में, तो हम मीन मीडियन मोड वाला जो फार्मूला है, सेंट मीन का ही फार्मूला है, इसको हम शॉर्टकट तरीके से यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया ताकि हमारा कैलकुलेशन शॉर्ट हो। जब हमारा बड़ा कैलकुलेशन आता है, छोटे कैलकुलेशन में इसको यूज करने का कोई औचित्य नहीं है, टाइम खाली होता है, लॉस होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक किसी भी संख्या में उसमें आगे पीछे देख करके अधिक कम बीच का कोई एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, या उन्हीं में से कोई मान लेते हैं, अपने मन से भी कोई मान सकते हैं। कोई ये प्रतिबद्धता नहीं है कि उसी को माने, उसी में से माने। एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं और उसके बाद इसको एक्स माइनस डी बराबर क्या होता है, वो संख्या में से एज्यूम्ड मीन घटा करके उसको लिखते रहते हैं। ठीक है। अगर प्लस आता है तो प्लस, माइनस आता है माइनस, तो उससे क्या होता है, हमारा कैलकुलेशन आसान होता है। उसके बाद नंबर ऑफ संख्या से उसको भाग देकर, अगर यहाँ प्लस आता है तो उसमें एज्यूम्ड मीन में जोड़ देते हैं, माइनस आता है यहाँ पे तो क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। तो इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है। और ये सिर्फ बड़े कैलकुलेशन वाले सवालों में हम यूज करेंगे, और छोटे सवाल, मान लीजिए कैलकुलेशन कम है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप इस परंपरागत तरीके को इसको याद करें, और बड़ा कैलकुलेशन हो तो इसको यूज करके आप लगा सकते हैं। कंपटीशन में अमूमन छोटा कैलकुलेशन ही देता है, क्योंकि आप गुणा भाग आसानी से कर लेते हैं छोटे कैलकुलेशन में, और इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं देगा कि आप 15 मिनट कैलकुलेशन ही करते रहें। जरूरत है तो कर लीजिएगा, एक आध सवाल में हम बता देंगे इसको कैसे करना है। ठीक है। अब हम सवालों पे चलते हैं। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों में से कप्तान और विकेट कीपर, कप्तान का आयु 25 वर्ष तथा विकेट कीपर उससे 3 वर्ष बड़ा है। यानी अगर कैप्टन जो है 25 साल का है तो विकेट कीपर कितने साल का होगा? 3 वर्ष इससे बड़ा है, यानी 28 ईयर का होगा। यानी दोनों का योग कितना हो जाएगा? 53 ईयर। ध्यान दीजिएगा इसको। अब इन दोनों को छोड़ दें तो शेष टीम कितना हो जाएगा? कुल टीम में 11 खिलाड़ी हैं तो शेष हो जाएगा 9 लोगों का। ठीक। 9 लोगों की औसत आय पूरी टीम की औसत आय से 1 वर्ष कम है। अगर पूरी टीम की औसत आय से 1 वर्ष कम है तो पूरी टीम की औसत आय, देखिए अक्सर कोशिश करते हैं जो पूछा जाए उसी को एक्स मानते हैं, ताकि आंसर में मान लीजिए हमारा दोनों ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम इसको मान लें शेष टीम की औसत आय एक्स है और पूरी टीम की x+1 अगर मानते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बाद में हमको घटाना जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमको इस झंझट से बाद में एग्जामिनेशन का जो प्रेशर होता है उसमें क्या होता है, गलती हो जाती है, मिस्टेक। बहुत लोग 50% से ऊपर लोग मिस्टेक कर देते हैं। इस वजह से अक्सर कोशिश किया जाता है जो पूछे उसी को एक्स माने, ताकि आसानी। पूरी टीम की औसत आय, पूरी टीम की औसत मान लीजिए हम जो पूछा है एक्स मान लेते हैं, तो शेष टीम की औसत कितना हो जाए? 1 कम हो जाए, x-1 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए हमने जो बताया था कि हमने बेसिक फार्मूले से हमको सब बताना है, तो संख्या, औसत और राशियों का योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू संख्या। अभी हमने पिछली बार में योग किया था, औसत और संख्या का गुणनफल। अगर 11 खिलाड़ी हैं शुरुआत में
तो इनका औसत कितना हमने माना है x और यही पूछा है, तो x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो योग कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। देख लीजिए बहुत सिंपल है, दोनों का गुणा होगा। और उसके बाद शेष टीम कितना है 9 टीम, 9 संख्या है। इनका औसत क्या होता है, पूरी टीम की औसत से क्या हो एक कम, तो x है पूरी टीम को, तो x में से 1 घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा योग कितना हो जाएगा संख्या 9 और औसत x, तो दोनों को हम गुणा कर देते हैं। अब बच्चों देखिए क्या पूछा है, पूछा है शेष टीम की औसत x की वैल्यू। देखिए 11 खिलाड़ियों की आयु कुल कितनी है, इतना है, और 9 खिलाड़ियों की आयु कितनी है, इतनी 9x-1 है, इतना तो सभी लोग समझ गए। अब 2 लोगों की आयु कितनी है, अगर 2 लोगों की आयु कितनी 53 वर्ष, अभी हमने दौड़ा कैप्टन और वाइस विकेट कीपर की आयु, तो अगर हम 11 में से 9 घटा दें, 11 का योग में से 9 घटा दें, तो इन्हीं दोनों का योग बचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं थोड़ा सा, इसको मत समझिएगा, यह 11x-9 माने 11 खिलाड़ियों की कुल आयु माइनस 9 खिलाड़ियों की कुल आयु बराबर हो जो 2 ठो बच जाते हैं, इन्हीं की कुल आयु है। अब देखिए 11, इसको घटा लीजिए आराम से, बहुत ही आसान है, फास्ट करिएगा, हम तो लिखने के लिए सब समझाने के लिए किए, जब आप परीक्षा में देंगे तो सब लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे यही करें, 11x और 9x दिमाग में जोड़ें और 9x में घटा करके 53 लिख दें, प्लस 9, 11 में से 9 गया, 2x बचा, प्लस 9 को भी अगर इधर ही एक ही झटके में लेते हैं तो भी आसान है, हम समझाने के लिए स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं ताकि किसी को गलती ना हो। 2x बराबर क्या होगा 53 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 44, घटाएंगे तो 44 बचेगा। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 44/2, यानी x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 22, माने x हमने क्या माना है पूरी टीम की औसत आयु, पूरी टीम की औसत आयु कितनी है x है, और वही पूछा है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा 1। देख लीजिए कितनी आसानी से लग गया, कोई बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, आसानी से बस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि एडवांस के सवालों को हम लगा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों का अनुपात 11 संबंधे 10 है। यदि स्त्रियों की आयु 34 वर्ष हो तथा पुरुषों की आयु 32 वर्ष हो तो सारी जनसंख्या की औसत आयु कितनी होगी। ठीक है, अनुपात जो लोग पढ़े होंगे तो मान लीजिए वोमेन, स्त्रियों को वोमेन मानते हैं, और मैन का अनुपात कितना है 11 संबंध है 10। अब अनुपात जिन्होंने पढ़ा होगा, तो अगर कोई चीज अनुपात में दिया रहा तो उसमें कोई वेरिएबल टर्म्स x y z a b c d अगर हम मल्टीप्लाई कर दे दोनों में से तो उसकी कुल जनसंख्या हो जाएगी x। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, महिलाओं की कुल जनसंख्या क्या 11x हो गया, तो आदमियों की कुल जनसंख्या मेंस की कितना हो जाएगा 10x हो जाए। इतना तो आप आसानी से समझ गए होंगे। अब फिर वही फार्मूला लगाते हैं, संख्या बराबर संख्या औसत, जो पूछे बस इसी को हम यूज करेंगे। हम तो लिख रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप कंपटीशन दे रहे हैं, तो इसको समझिए, हम समझा रहे हैं बार बार हर स्टेप पे। तो 11 वुमेन्स की कितनी संख्या 11 वुमेन्स की संख्या 11 x है, इनकी औसत कितनी है 34, तो योग कितनी होगी 11 × 34 x होगा। और मेंस की संख्या कितनी है 10x, और इनकी औसत कितनी है 32 है, तो इनकी औसत क्या है 32 है, तो यहाँ पे क्या होगा 10 × 32 योग बराबर क्या, तो औसत इंटू संख्या का मल्टीप्लीकेशन, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 34 को 11 में गुणा करेंगे तो 34 दो बार लिख दीजिए, 4 7 3 374 हो जाएगा।
374 और 10 का किसी में वो मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 बढ़ जाता है, 320x हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा है, सारी जनसंख्या का औसत क्या हो गया, यानी सारी जनसंख्या माने ये संख्या हम जोड़ 10, 11, 21 x हो गया, और इसको जोड़ देंगे तो हम कितना हो जाएगा, 694 x हो जाएगा। अब औसत क्या होता है, सारी जनसंख्या का एवरेज, हमको एवरेज मान लीजिए निकालना है सारी जनसंख्या का, तो क्या होता है, योग अपान संख्या, ये होता ना 694 x अपान 21 x से x कट गया। अब देखिए आप 94 इसमें भाग दे दीजिए, 21 से भाग दे दीजिए 694 में, तो कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 21 या 63, फिर यहाँ पे 6 बचा 64 बार, फिर 3 बार जाएगा 63 हो गया, फिर 1 बचा, दशमलव लगाए 0 बढ़ा, फिर भी नहीं जा रहा, तो हम 0 से भाग देंगे, लेकिन जगह कम है इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 20 चौके 80, 84 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 16 बचेगा, तो ये करीब 7 बार जाएगा, यानी 7 बार जाएगा, यानी 5 से अधिक है, तो 33.05 हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप आसानी से, कितनी आसानी से इस सवाल को लगाया। ठीक है, ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, संख्या, औसत और योग निकाल करके अगर एवरेज पूछता है तो एवरेज से करते, जो भी पूछेगा इस तरह से सवाल को हम लगा लेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल को, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत आयु कितनी है, 50 है, औसत रन संख्या 50 है, उसकी उच्चतम रन संख्या और न्यूनतम रन संख्या से 72 अधिक है। अगर हमारा मैक्सिमम अधिक है, 2 पारियों को छोड़कर, उच्चतम और न्यूनतम 2 पारियों को छोड़कर शेष 48 पारियों की औसत रन संख्या, 38 पारियों की औसत रन संख्या 48 है, उसकी उच्चतम, हम आशा करते हैं, जो अपेक्षा करते हैं, जो हमेशा पूछे उसी को x मानते हैं। अगर मान लीजिए मैक्सिमम माने उच्चतम, मैक्सिमम अगर हमारा x है तो मिनिमम कितना होगा रन, मिनिमम वाली पारी में कितना रन है, x माइनस 172। ठीक, अगर मिनिमम को x मानते हैं तो मैक्सिमम क्या है, x प्लस 72 होगा, तो क्या होगा, हमारा x की जब वैल्यू आएगी तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अक्सर एग्जामिनेशन के प्रेशर में हम लोग भूल जाते हैं, इस वजह से हम उच्चतम को ही x माने हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा देखिए, पहले फिर उसी तरीके से हम लगाता हूं, प्रारंभ करते हैं, संख्या, औसत, योग। संख्या कितनी है, पहले कितनी है, 40 है, और औसत कितनी है, 50 है। योग कितना हो गया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 40 इंटू 50 बराबर कितना हो गया, 2000। ठीक, अब दूसरा में कितनी है, संख्या कितनी, 38 है, औसत कितना है, 48 है, तो दोनों को हम गुणा करेंगे, 38 गुणे 48 गुणा करके आप देख लीजिए, 48 में 38 का गुणा करिए, 8 64 के 4 6 8 8 चौक 32 6 32 6 38 3 बटे 24 के 4 2 हासिल 4 3 12 2 14 कितना आ गया, 24 1824 कितना हो गया। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, 176, और किसकी है, यही दोनों की, इन दोनों को योग, माने जो दो बचते हैं, कौन है, दो, ये दो जो बचते हैं वही, इनकी एक पाली का x है तो दूसरी पाली का n है, तो इन दोनों को हम लिख लेंगे x और प्लस x माइनस 172, दोनों को जोड़ करके कितना है, 172। दो संख्या है और लास्ट में हमारा घटाने में कितना है, 2 आया, और उनका औसत कितना है, 172, माने इन्हीं को जो घटा देंगे वो कितने, उन्हीं दोनों का आएगा, उसी 2 पाली की आएगी जो उच्चतम और न्यूनतम की है। यहाँ पे क्या होगा, 2x, 72 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 76 प्लस 172, तो क्या होगा, 2x बराबर क्या होगा, 4 3 7
348 हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 348/2, 1/7/4 माने 1/7/74 आ गया हमारा x की वैल्यू। वही हमने मैक्सिमम पाली का उच्चतम पाली का पूछा है x मान। अगर हमने निम्नतम को x मानता तो क्या करते हम इसमें 172 जोड़ते, तो वो वाला जो है थोड़ा सा बाद में हमको परेशानी हो जाती है, कभी कभी भूल जाता है, और ऑप्शन में अगर दोनों दे दिया है तो बहुत लोगों का गलत हो जाता है। इस वजह से हम इसको इस तरह से आप लगा सकते हैं। 174 हो गए। अगले सवाल को हम देखते हैं जरा सा, देखिए इसको भी हम लगाने का प्रयास करते हैं। दस वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आय कितनी है? 24 वर्ष है। कितनी है? 24 वर्ष है। इसी अंतराल में 2 बच्चे पैदा हो जाने से आज परिवार की औसत आय वही है। मतलब पहले 4 सदस्य थे तो औसत आय कितनी थी? 24 थी। अब 2 बच्चे भी पैदा हो गए, 6 सदस्य हैं, तो क्या हो गई इनकी औसत आय कितनी होगी? फिर भी वही है, 24 ही है। अब इन 2 बच्चों की आय में 2 वर्ष का अंतर है, तो छोटे बच्चे की आय, अब यहाँ पे छोटा बच्चा पूछा है तो छोटे के कितनी आय मान लेते हैं? छोटे बच्चे को हम x मान लेते हैं, और बड़ा को क्या मान लेंगे? x+2 हो जाएगा। 2 वर्ष का अंतर है तो छोटे बच्चे की आएगा, जो पूछे उसी को x माने, पहला कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या करना बहुत आसान है, देखिए संख्या औसत और योग। शुरुआत में कितने हैं? 4 हैं। ये 10 वर्ष पूर्व की बात है। 10 वर्ष पूर्व कितनी है संख्या? 4 है, और इनकी औसत कितना है? 24 है। तो इनको गुणा करेंगे तो कितना होगा? 24 और गुणे 25 चौके 100, उसमें से 4 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अब देखिए लेकिन वर्तमान में क्या हो जाएगा? यही चीज, क्योंकि हमको वर्तमान में निकालना है। वर्तमान में संख्या यही 24 है, औसत भी 24 रहेगा, लेकिन इनकी कुल आय कितनी हो जाएगी? एक व्यक्ति की आय में अगर 10 वर्ष, अगर आज हम 40 साल के हैं तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे? 50 साल के हो जाएंगे। तो औसत आय हमारी कितनी हो जाएगी? माने औसत आय में जितने सदस्य रहेंगे उतने 10 वर्ष, 4 सदस्य हैं यानी 40 की वृद्धि हो जाएगी, तो 96 + 40। वर्तमान में क्या हो जाएगी? जितने सदस्य रहेंगे उतने 10-10 की जुड़ेगा, 4 सदस्य हैं तो 40 जुड़ जाएगा, तो 136 हो जाएगा। 136 हो गया। अब देखिए सदस्य छोटा और बड़ा, बच्चा जुड़ गए, छोटे 2 बच्चे जुड़ गए, x और x+2 दोनों जुड़ गए, तो कितनी हो गई हमारे वर्तमान में? 6। सदस्य संख्या 6 हो जाएगी, औसत वही है। ठीक है, योग कितना हो गया? योग 6 गुणे 24। ठीक, 6 गुणे 24, 25 छक्का 150, और 150 में से 6 घटाएंगे तो 144 आ जाएगा। और वो 2 कौन है? 2 कौन है? 2 कौन है? इसका डिफरेंस जो होगा इसमें 44 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 36 में 36 एक घटा ले 136, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 14 में से 6 गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? इनका डिफरेंस अगर हम करें 6 वाले में से 14, तो 2 कौन बचते हैं? 8 साल हो जाता। कितनी हो जाए? 8 हो जाएगा। इनका डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, अधिकतम वाले में से कम को घटा। डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों बच्चे का डिफरेंस क्या हुआ? कितने लोग बढ़े? वो 2 बच्चे बढ़े, तो इन दोनों बच्चों की आय कितनी है? x और x+2। x है एक बच्चे की माना है हमने छोटे की, और बड़े की क्या माना है? x+2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2x बराबर 2 इधर लाएंगे, कितना हो गए? 2 माइनस हो गए, तो 2x बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। x बराबर कितना हो गया?
6/2 = 3, यानी छोटे बच्चे की उम्र क्या हो गई, 3 ईयर हो गई। अगर बड़े का भी कभी पूछे तो बड़े का 3 2 5 हो गया। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, 3 वर्ष है, आसानी से लगा लेंगे। अगर हम इसको मान लेते बड़ा बच्चों के एक्स तो उससे छोटे आंसर में बार बार घटाना पड़ता है, इसलिए जो पूछे उसी को एक्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा भी मिस्टेक। अब देखिए जरा सा इसको, जरा सा हम देखते हैं इसको कैसे हम लगाते हैं। देखिए इस सवाल को हम कैसे लगाते हैं। यम संख्याओं का औसत, देख लीजिए यहां पे क्या कह रहा है, यम संख्याओं का औसत यानी स्क्वायर तथा यम संख्याओं का औसत यम स्क्वायर है, तो यम प्लस यम संख्याओं का औसत कितना होगा। एकदम सेम उसी तरीके से, नहीं तो इसे कंफ्यूज हो जाए। मान लीजिए हमने क्या लिखा, संख्या लिखा, फिर औसत लिखा, फिर योग लिखा। पहले कितने हैं, संख्याओं की संख्या, यम संख्या है, इनका औसत यानी स्क्वायर है, तो इनका योग क्या होगा, यम यानी स्क्वायर होगा। और दूसरे में क्या है, यम संख्या है और इसका औसत यम स्क्वायर है, तो इनका योग क्या होगा, यन यम स्क्वायर। अब देखिए कितना पूछा, यम प्लस यम संख्याओं का औसत कितना है। अब देखिए इन दोनों के संख्याओं को जोड़ दें तो क्या होगा, यम प्लस यम संख्या हो गए। औसत हमको पूछना है और इसको हम जोड़ दें, दोनों का योग यम यन स्क्वायर प्लस यन यम स्क्वायर। तो एवरेज क्या होता है, योग में से संख्या का हम भाग दे देते हैं, तो एवरेज बराबर क्या होगा, इसमें से यम यन अगर हम कॉमन ले लें, यम यन कॉमन लें तो यन यहाँ बचेगा, यहाँ पे यम बचेगा, और इस संख्या से अगर हम भाग दे देते हैं क्या, यम प्लस यन लिखे या यन प्लस यन लिखे बराबर होता, तो एवरेज क्या हो जाएगा, यम है। आसानी से समझे आपने। देखिए यहाँ पे क्या है, डी है। संख्या देखिए, यम संख्याओं का औसत यानी स्क्वायर, यम संख्याओं का औसत यानी स्क्वायर, तो इनका योग क्या होगा, यम इंटू यन स्क्वायर। यम संख्याओं का औसत यम स्क्वायर, तो यम यन इंटू यम स्क्वायर। अब पूछा यम प्लस यम संख्या, दोनों संख्याओं का योग कर दिया और उसके बाद जो है इसको योग कर दिया और यहाँ पे जो है कट गया। इस तरह से कितनी आसानी से लगाए, और तरीके से लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए देखिए अगले सवाल को हम देखते हैं। इस टाइप के 2 सवाल आते हैं। ठीक है, इस टाइप के कितने सवाल आते हैं, 2 टाइप के इसमें सवाल आते हैं, उसको जरा सा ध्यान से देखिएगा। 5 संख्याओं का औसत इतना है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत इतना है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। जब इस टाइप के सवाल सोचे, अगर मान लीजिए 5 संख्या पूछे, प्रथम 2 और अंतिम 2, तो 4 हो गया। इन दोनों का जो योगफल आएगा उसमें से इसके योगफल को इसका योगफल जो आएगा उसमें से इन दोनों का योगफल घटा देंगे। इस टाइप के आता। और एक आता है, मान लीजिए प्रथम 3 और अंतिम 3, तो क्या होगा, 6 हो जाते हैं। तो इन दोनों का जो योग आएगा उसमें से इसको घटाते हैं। बस ये 2 ही टाइप के सवाल इस टाइप के बनते हैं। पहले क्या बनना है, मान लीजिए 5 संख्या है, प्रथम 2 का इतना है योग, अंतिम 2 का इतना है, तो इसका गुणनफल इन दोनों का इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये प्रथम 3 और अंतिम 3 का है तो इसका गुणनफल इन दोनों का जो आएगा उसमें से उसको घटा देंगे। बस ये दो चीजें करना, पहले तो उसमें से घटाना फिर उसमें। तो क्या है, 5 संख्याओं का औसत 65 है, इसमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38, तो तीसरी संख्या देखिए सीधे सीधे वही लिखते हैं। अभी इस पे आप समझेंगे अगर किसमें कंफ्यूजन। संख्या हो गया, औसत हो गया और योग हो गया। तो संख्या कितनी है, संख्या 5 संख्या है, औसत कितना है 65 हो। 5 संख्या है तो औसत कितनी है 65 है। तो योग कितना है 5 गुणे 6 5 30 और 5 चौके 20, 320। 6 60 में मल्टीप्लाई करें, 6 5 30 और फिर 5 हम 25, 325 योग आ गया। अंतिम 2 संख्याओं का, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, 8 16 और 2 162 हो जाएगा।
2 गुणे 81 कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। अंतिम दो का औसत कितना, 38, 38 दूनी 76। अब देखिए, ये देखिए 5 का है और इन दोनों का है, इसमें से इसका जितना है इन दोनों को जोड़ करके हम घटा देंगे। देखिए 325 में से 162 और 76 घटाइए 8, 3, 238 घटा दीजिए। यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा तो 8 आ जाएगा, 87। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 87 आ जाएगा। तीसरी संख्या क्या होगी, 87 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आ गया 87। ठीक है, बहुत आसानी से आप लोगों ने लगाया। यहाँ पे कितना है, 11 में से 3 गया, 8 होता है। आराम से लगा सकते हैं। अगर इस टाइप का एक सवाल और हमने रखा है उसमें क्या होता है, देखिए ठीक है, 13 संख्याओं का औसत, मान लीजिए संख्या लिखा, औसत लिखा, योग लिखा। 13 संख्याओं का औसत 68 है। प्रथम 7 संख्याओं और अंतिम 7 संख्याओं का औसत इतना है, तो 7वां संख्या। तो इसमें क्या करेंगे, 7 दूनी 14 है और 13 है, तो 14 वाले का जो जोड़ आएगा उसमें से 13 वाले का घटा देंगे। 13 संख्याओं का औसत कितना है, दो ही टाइप का इसमें बनता है, 68 है, तो 13 गुणे 68 करिए, जो आए उसको लिखिए। 7 संख्याओं का औसत कितना है, 63 है, इसको 63 लिखिए। और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो 7 गुणे 70 लिखिए। इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा दीजिए तो आ जाएगा 7वां। देख लीजिएगा आसानी से। अब इसमें से गुणा करिए, देखिए गुणा भाग तो आप फास्ट भी कर सकते हैं। 8 3 24 के 4 और 6 18 2 20 और यहाँ पे 68, ये हमारा आ गया 4 884 और 63 में 7 का हमने किया, 7 3 21 और 7 6 42, 42 2 44, ये कितना होगा 441 और 7 7 कितना होता है 49 होता है, 490। जब 490 इसमें जोड़ दीजिए, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 1 9 931 आया। इन दोनों का जोड़ कितना आया, ये 7 7 है और ये 13 है, तो ये 14 हो जा रहा है। 14 में से 13 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 931 में से 884 अगर हम घटाते हैं तो कितना आता है, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे कितना 1 ले लेंगे तो यहाँ पे 12 में से 4 गया 8 है 47। देखिए कितना आंसर आया 47, यानी 7वीं संख्या जो होगी 47। इसमें 2 ही टाइप का प्रश्न बनता है। अगर इसमें 6 संख्याओं का औसत और प्रथम 6 और अंतिम 6 देता तो इसमें से इसको घटा देते। अगर 7 7 दिया है तो उसको इसमें से घटा देंगे। बस ये 2 टाइप के ही प्रश्न बनते हैं, इस टाइप के तो इस टाइप के। अब दोस्तों हम इस सवाल को देखते हैं। ए तथा बी का औसत इतना है हो तो n का मान फाइंड आउट करना है। 2 संख्या ए और बी का औसत कितना होता है, a प्लस बी बाई 2 औसत होता है, संख्याओं का योग अपान औसत। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको a पे n प्लस 1 प्लस बी और अपान a पे n, ध्यान से देखिएगा, आसानी से लग जाएगा। इनका औसत कितना है, औसत 2 संख्याओं का औसत a प्लस बी बाई 2 होता है
और इतना दिया है तो दोनों बराबर होंगे। ठीक, अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 हो जाएगा। इसमें अलग अलग एक ही बार में कर देते हैं, इतना तो आप लोग समझ ही रहेंगे, एक लाइन लेने से अपेक्षा है, तो ये जल्दी से हम कर देते हैं। ए पे 2n + 1 + 2 दोनों में कर देते हैं, बी पे n + 1, और इसी प्रकार इसको करते हैं, a + b पे an + bn। अब देखिए a का दोनों में हम गुणा करते हैं तो कितना, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स में x पे m इंटू x पे n, तो क्या हो जाता है x पे m + n। अगर हम a और a को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, a पे n + 1, इस पे एक पावर है मान लीजिए तो n + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी पे n हो जाएगा, और इसका b का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इंटू ए पे n। जब सेम राशि होती है तभी ऊपर जुड़ता है, जैसे x बेस सेम होगा तभी ऊपर का पावर जुड़ता है। यहाँ पे क्या होगा, b पे n + 1। अब देखिए जरा सा, यहाँ पे इसको इधर लाएंगे, 2 में से एक माइनस होगा, और ये वाला b वाला इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे इस तरफ लाएंगे, 2a पे पावर n + 1, और यहाँ पे a पे पावर n इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a पे पूरा घटा करके हम एक ही बार में लिख देते हैं। देखिए ध्यान से, क्योंकि एडवांस पढ़ा रहे हैं, जो बेसिक जानता है उसी के लिए है। और यहाँ पे b वाले में घटाएंगे, इधर अगर हम ले आए तो क्या हो जाएगा, b पे n + 1 हो जाएगा। अरे इसी लाइन में हमने कर दिया, ठीक है, इसको हम अगली लाइन में करते हैं, नीचे करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a पे n + 1 + b पे n + 1। ये कैसे आया, इधर हम जाएंगे, इसको बराबर किधर लाएंगे तो इसमें माइनस हो जाएगा, 2 में से एक माइनस होगा तो 1 हो जाएगा, और b वाला इधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा। अब देखिए क्या कहते हैं, a पे bn प्लस क्या बचता है, b पे an। ठीक है, bn वाला bn के साथ, an वाला an के साथ, a पे, ध्यान से देखिएगा इसको, a वाला a पे n पावर जो है उसको हम इधर ले आते हैं, a पे b इंटू a पे n इधर ले आए हमने, ठीक है, और इस पे इसको इधर हम ले आते हैं। यहां तक आशा करते हैं सभी लोग समझे होंगे। ये चीज यहीं पे, ये चीज लिखा हुआ है, देखिए a तथा b की औसत इतना दिया है, तो औसत क्या होता है, a + b/2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, इतना का इसको किया तो इधर हो गया, इसका देखिए इसमें गुणा किया, फिर इसमें गुणा किया, फिर इसका b का इसमें गुणा इसका किया। अब देखिए इसको जो है हम बराबर किधर लाए, तो इसमें से 2 में से 1 घट गया, यहाँ पे इसलिए आ गया, और फिर यहाँ पे b वाला घट गया, b में से b पे n + 1 है, यहाँ पे 1 + 1 है, तो दोनों माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाए, a पे n + 1 और प्लस b पे n + 1। ठीक, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, इसको हम अगर दोनों में यहाँ पे प्लस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या है, b पे माइनस b पे क्या हमने लिया, b इंटू a पे n लिया, ये वाला चीज इधर आया तो इधर आया। अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, a पे n अगर हम ले लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा, यही है। अगर मान लीजिए a पे n + 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पे n इंटू a, तो अगर हम a पे n कॉमन ले लेंगे तो a बचेगा, और यहाँ पे a माइनस b बचा, और यहाँ पे अगर हम b पे n कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a माइनस b। अब देखिए दोनों बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे a पे n अपॉन b पे n बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा, 1। अब इसको इधर हम करते हैं। अब देखिए a अपॉन b के पावर। अब मैथमेटिक्स में एक ऐसा चीज दिया है जिसको जिस तरह से हम चाहें इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी संख्या पे 0 पावर हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, a पे अगर a + 1 की जगह पे a + b लिख करके उस पर 0 पावर कर देते हैं,
हमेशा जब भी बेस बराबर करने की जरूरत होती है, अगर 1 रहता है तो सीधे सीधे वो रख देते हैं, उसके ऊपर पावर 0 लगा देते हैं अक्सर मैथमेटिक्स में। तो ये दोनों क्या आ जाते हैं, ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये जब बेस बराबर है तो ऊपर, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 0। आशा करते हैं इसको बहुत ही आसानी से समझे होंगे। यदि ये बराबर 0 हो गया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आपको देखने के लिए। ऐसे ही मैथमेटिक्स के और सवालों को हम लेते आएंगे हमेशा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।